ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदिब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की। थोड़ा जयकारा उत्साह से लगाएं। जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की। जय बोलो विद्योदय तीर्थ की। जय बोलो सुद पंचमी महापर्व की। जय बोलो पंचकर्णक महामहोत्सव की। जय बोलिए परम पुत्री पक्षमण श्री 108 संभव सागर जी मुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। भोपाल वाले कैसे हैं? पक्के बनिया हैं। बनिया शब्द व्यापारी के लिए उपयुक्त होता है। मतलब बनिया शब्द जो बोलचाल का नहीं है, प्राकृत का शब्द है। हम लोग अभी भगवती आराधना पढ़ रहे थे तो उसमें व्यापारी को वाणिज्य संस्कृत है, प्राकृत है वणिया। तो पूरे बनिया हैं। क्यों? कह के लाए थे, हम तो जा रहे थे कहीं और। पूरी पंचायत आ गई, पूरी पंचायत और सभी मंदिरों के अध्यक्ष और ना जाने कितने भक्तगण आए आचार्य गुरुदेव के। इस बार जब विदिशा से भोजपुर तक विहार हुआ, इतने लोग तो सीधे हम विदिशा से भोपाल आ जाते तो नहीं आते। बिल्कुल पैर ही पकड़ लिए, नहीं महाराज जी आपको तो चलना ही है। हमने कहा नहीं, क्या कुछ नहीं, आप सिर्फ महावीर जयंती के लिए ही चलिए। ठीक है भैया, महावीर जयंती हो गई। फिर उन्होंने कहा वहाँ विद्योदय तीर्थ में मुख्य छत्र शाश्वत छत्र चाबी रखना है। वह भी को कार्यक्रम आप लोगों ने अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल ऐतिहासिक कार्यक्रम किया। ये हो गया। फिर वेदी प्रतिष्ठा हो गई, दानिश की हो गई, पंचशील की हो गई। समझकर और कुराना तो हमारी लिस्ट में ही नहीं था। अब इन लोगों ने कहा हमारे जी दर्शन तो कर ही लीजिए। ठीक है, जब समझ कर गए तो वहाँ के दर्शन किए। भगवान तो बिल्कुल अतिशयकारी हैं, तीनों शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरहनाथ। पर वहाँ भी प्रतिमा की जीर्णोद्धार की आवश्यकता समझी। सभी कारीगर वहाँ पहुँच गए, सब पहुँच गए। जीर्णोद्धार कार्य लगे हाथ प्रारंभ हो गया उसी दिन। मतलब ऐसे योग कभी नहीं बनते। पहुँचने पर 2-4 दिन बाद कारीगर आएगा, फिर उस प्रतिमा का निष्ठापन होगा, फिर पुण्यार्जक ढूंढा जाएगा। उस दिन एक ही दिन में 2-3 घंटे में ही सब कुछ हो गया। तो यह जब किसी कार्य को बनना होता है तो अपने आप सब संयोजना ऑटोमेटिक होती जाती है। और आप सोच लो, प्रतिष्ठाचार जो सभी विधानों को पंच कल्याणक को करवाता है, वह जानता है किस कार्य में सबसे ज़्यादा पुण्य है। तो हमारे अविनाश भैया जानते थे कि हजारों नई प्रतिमा विराजमान कर दो और एक पुरानी प्रतिमा का जीर्णोद्धार करो तो वह उससे भी बड़ा है। तो अविनाश भैया ने सबसे पहले कहा महाराज जी समझकर की जितनी प्रतिमाएं हैं उनका जीर्णोद्धार हम कराएंगे। हमने कहा ऐसा नहीं, अपन पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, हम सब आपको दे देंगे तो लोग कहेंगे आप लोगों ने तो कमरे में सब कर लिया। हमने कहा नहीं, सबसे पूछ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा राशि में
अविनाश भैया ने शांतिनाथ भगवान का पुण्यार्जन लिया और आजू बाजू के कुंतुनाथ और अयरनाथ के भी 2 पुण्यार्जक वहीं मिल गए और अब वह तीनों प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण होने को है। उसके बाद संघ विहार करते करते कई कॉलोनियों के मंदिर वेदी प्रतिष्ठा आदि करते हुए पंचशील दानिश कुंज आदि आदि कुलाना पहुंचा। कुलाना तो मैं पहली बार गया था, नाम तो बहुत सुना था वहाँ के आदि बाबा का, दर्शन भी किए। वहाँ की कुलाना की ऊर्जा देखकर ही अलग ही एहसास हुआ आदि बाबा की ऊर्जा को, क्योंकि उस दिन 11 तारीख के दिन कोई कार्यक्रम की विशेष सूचना लोगों को नहीं थी। फिर भी वहाँ उस दिन कम से कम 500 से 700 लोग बिगर बुलाए पहुँच गए। हमारे कमेटी वालों का नाश्ता भी छूट गया, बताओ, इतने लोग पहुँच गए। और कोई संयोजन नहीं थी, कुछ नहीं थी कि कारीगर आएगा कुछ सुधार करना, समझकर मैं तो पहले से मानव था कि ऐसा कुछ करना है। पर सुनते हैं कई मुनिराज आए वहाँ पर, उन्होंने कहा यह कार्य होगा तो जरूर। कब होगा? सबने प्रयास किए, कई लोगों ने प्रयास किए, सबने सद्भावनाएं दी, सबकी सद्भावना थी, पर पता नहीं कब होगा। जैसे यह निश्चित था कि कोटि भट्ट श्रीपाल जब आएंगे तब इस मंदिर का द्वार खुलेगा, जब तक कोटि भट्ट श्रीपाल नहीं आएंगे इस मंदिर का द्वार नहीं खुलना है। तो वैसे ही गुरुदेव का आशीर्वाद ही ऊपर से ऐसा कुछ आया होगा। कहाँ से आया आशीर्वाद गुरुदेव का? ऊपर से आशीर्वाद आया, स्वर्ग से कि नहीं। हम लोग तो दर्शन करने गए थे, सुबह से कारीगर आ गया, शिल्पी कहते हैं, आचार्य कहते थे, देवा वितस्य पणमंती जस्य धम्मे सयामणो। जिसके मन में सदा धर्म का वास हो, देवता भी वहाँ नमस्कार करते हैं। और हमें एहसास हो गया, चाहे वह समझगढ़ के बाबा हों अथवा कुलाना के बाबा हों, वहाँ सिर्फ मनुष्य नहीं आते, और भी कई विभूतियाँ उन भगवान के चरणों में नतमस्तक होने आती हैं। तो उन्हीं आदि बाबा ने ही सोच लिया होगा कि अब जीर्णोद्धार का समय आ गया है। कई कारीगर आते थे, मूर्ति में हाथ जोड़ना पड़ेगा, नट कसना पड़ेगा, पैर में कुछ करना पड़ेगा, सीमेंट या गारे से जोड़ना पड़ेगा, वो कब तक रहेगा। पर वो कारीगर जो आया, शिल्पी जो आया, ना जाने कहाँ से आया, किसने भेजा, क्यों आया। सुबह आचार्य भक्ति कर रहे थे, आचार्य गुरुदेव की भक्ति कर रहे थे, उस समय ही आकर सहयोग तो देखो, गुरुदेव की भक्ति के समय ही आ रहा है। देखो आप लोग ताली कम बजा रहे, यहाँ ज्यादा हो रहा है। तो जो भी घटित हो रहा है सब शुभ हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब भी निकलते थे, जैसे ही कोलाना या गोदर मऊ के लिए कोहेफिदा से हम निकले तो 2 पक्षी दिखे। आपने देखे नहीं होंगे उन बच्चियों को, सुनेंगे कौन से पक्षी, बिल्कुल शुभ सुगन है। आपने कौवा देखा होगा, कौवा शुभ नहीं माना जाता, पर वो भी कौवा विशेष कौवा है, उसको बोलते हैं गोल्डन क्रो। क्या बोलते हैं? गोल्डन क्रो। वह हमेशा 2 की संख्या में ही मिलते हैं, बहुत ही रेयर प्रजाति के वह पक्षी हैं। वह हम लोगों को पूरे संघ को 2 गोल्डन क्रो दिखे। हमने मुनिषी निसीम सागर संस्कार सागर जी से कहा, अब तो आप जहाँ जा रहे हैं कार्य बिल्कुल सफल होना ही है, क्योंकि गुरुदेव कहते थे
वह बचपन में सरलगा में उस गोल्डन कोर्ट को देखने के लिए ही कई किलोमीटर यात्रा करके जाते थे कि वह दिख जाए। उसको हिंदी भाषा में यूं समझ लीजिए कुंवार का कौआ बोलते। क्या बोलते हैं? कुंवार का कौआ। वो दोनों दिख गए। हमने कहा कार्य सफल है। शिल्पी उपस्थित हो गया, शिल्पी को मूर्ति दिखाई। हमें तो नहीं लग रहा था कि मूर्ति को वह ऐसा उकेर देगा, कैसा उकेर देगा कि मूर्ति पूरी सांगोपांग बन गई है। और हम तो कहते जैसे जी भैया जी ने मौका नहीं छोड़ा, उन्हें लगा कि नहीं शांतिनाथ भगवान का पुण्यार्जन हमें करना है। वैसे ही एक नहीं दो दो पुण्य अर्जन पूरे भोपाल के खाते में आ रहे हैं। कई बार ज्वाइंट वेंचर बनता ना, वैसे ही समझकर वो कुराना का ज्वाइंट वेंचर लॉन्च होने वाला है। एक साथ दोनों के पंच कल्याणक होंगे। कहाँ पर? भोपाल शहर में ही होंगे। कहाँ होंगे? क्योंकि उतनी दूर शायद भोपाल वाले से जाएंगे, पर बाद में पंच कल्याणक के बाद तो कुराना और समझकर का दोनों का ज्वाइंट वेंचर पंच कल्याणक इसी जून माह में, तारीख हम दे देंगे, जून माह की अंतिम तारीख में होने का निश्चित हो गया है। जून मास के अंतिम सप्ताह में कुराना और समझकर का ज्वाइंट वेंचर पंच कल्याणक, एक टिकट में दो दो मजा। कुराना के शांतिनाथ भी मिले, आदिनाथ भी मिलेंगे, तो समझकर के शांतिनाथ भी मिलेंगे। और जब इतने अतिशयकारी प्राचीन भगवान हों, जैसे भैया जी ने 1 मिनट में कैच कर लिया। जो अच्छा खिलाड़ी होता ना, कोई बाल छोड़ता नहीं। उन्होंने कहा ऐसा सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा। उनने बड़ी राशि लेकर शांतिनाथ भगवान का पुण्यार्जन अपने खाते में ले लिया। वैसे ही कोई भी व्यक्ति यहाँ जो बैठा हो, वह यह मौका नहीं छोड़ना। हम तो कहते हैं ऐसा पंच कल्याणक न भूतो न भविष्यति। भोपाल वाली सुन लें, उनने बहुत पंच कल्याणक किए होंगे और बहुत करेंगे, क्योंकि प्राचीन प्रतिमाओं के पंच कल्याणक, आप हजारों पंच कल्याणक अटेंड कर लेना, पर जो 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा है उसके जीर्णोद्धार का पंच कल्याणक का जितना पुण्य है वह 1000 पंच कल्याणक के पुण्य से भी अधिक है। तो सभी मन बना लें, अभी आपके पास सोचने का समय है। हम तो कहते हैं सबसे आगे की, आचार्य कहते थे कंजूसी नहीं करना चाहिए, भावना तो सब भाना चाहिए, सभी भाएं। हम क्या बनेंगे? सौधर्मेंद्र बनेंगे। हम क्या बनेंगे? बोलो, सची बनेंगे। क्या बनेंगे? सब महिलाएं बोलें, क्या बनेंगे? सची बनेंगे। माता मरुदेवी बनेंगे। क्या बनेंगे? माता मरुदेवी बनेंगे, या पिता नाभि राय बनेंगे, अथवा कुबेर बनेंगे। भावना तो देखो, हम भावना भाएंगे तो आज से ही हमारी पुण्य का बैलेंस बढ़ने लगेगा। पता चला, हो सकता आपके पॉकेट में कुछ नहीं हो, और उस दिन तक पता चला जिस दिन पात्र चयन है आपकी कोई लॉटरी खुल गई। नहीं समझे? लॉटरी खुल गई। अब तो कुछ भी हो जाए, सौधर्मेंद्र की बोली कितनी जाए, हमें वह लेना है, क्योंकि उनके ही पुण्य से आया है। और मैं यह भी बता दूं, सौधर्म एहसान माता पिता तो कोई एक ही बनेगा, भावना सब भा सकते हैं। और जब वह पूरा कार्यक्रम की संयोजना कहाँ बन रही है? अशोका गार्डन में। कहाँ बन रही है? तो अशोका गार्डन वालों का तो सबसे ज्यादा पुण्य का अवसर है। कहते आखिरी में मिला भी, गुरुजी कहते थे आखिरी में ही सबसे ज्यादा मिश्री होती है। ऊपर के दूध में तो दूध चला जाता, मिठाई कहाँ रह जाती? नीचे रह जाती है। तो पूरी मिश्री अशोका गार्डन वालों के ही खाते में आ गई है।
तो मेरी तो भावना है स्वधर्म एहसान माता पिता कुएं सब बनेंगे, पर अशोका गार्डन के जितने भी सदस्य हैं, हमने सुना 500 से ज़्यादा घर हैं, 500-600, पूरे 500-600 घर सामान्य जिंदगानी तो जरूर बनेंगे। ताली बजा अपने लिए। उसके लिए बहुत कम राशि रखी गई है और एक और प्रावधान रखा गया है, वस्त्र बिल्कुल हथकरघा के शुद्ध ही दिए जाएंगे उन्हें, जो हमेशा उनके काम आएंगे, सभी पात्रों के वस्त्र। इसलिए रखा गया है कि पंचकल्याणक में क्या होता था, वस्त्र तो इंद्रदानी के कोई 5 दिन पहनता और फिर फेंक देता। हमसे कई लोगों ने कहा पंचकल्याणक महाराज जी आप 1000-2000 रुपया भले ज़्यादा ले लो, पर वो वस्त्र ऐसे दो कि वो हमेशा काम में आए। तो हथकरघा के वस्त्र रखे गए हैं, बहुत अच्छी पूजन की द्रव्य और सभी, और आप लोगों की भोजनशाला भी A1 होगी, सभी व्यवस्थाएं हैं। कार्यक्रम बहुत बड़ा है, विस्तृत है और बहुत अच्छा है और बहुत ही व्यवस्थित है। आपको समय पर सूचना दे दी जाएगी। पर इस कार्यक्रम की पूरी संयोजना की स्थान कौन सा होगा और उसके पात्र चयन कब है, ऐसे ही चाहते ना पंचायत कमेटी हुक्मचंद जी, यही पूछे ना आप हैं, तो उसके पात्र चयन सुनते पूरे भोपाल वासियों को रविवार के दिन सबसे ज़्यादा फुर्सत रहती, ठीक है ना, क्योंकि मतलब जी स्कूल खुल गए आज से, तो ऐसे ही है ना। तो रविवार के दिन रखा गया है। रविवार कौन सा मतलब जी, अगला जो रविवार है तारीख 21 जून के दिन यहीं अशोका गार्डन के इसी स्थल पर सरवार सिद्धि योग में समझगर और कुराना के पंचकल्याणक के पात्रों का चयन है। अभी तक तो आप लोगों ने दूसरे में रेस बढ़ाई होगी। देखो जब भी कोई हम घोषणा करते हैं तो देखो अपने आप ताली बाद में बजाते हैं, पहले यहाँ से ओरिजिनल ताली बज जाती है, मतलब समर्थन कितना। और एक चीज़ और मैंने भोपाल के वास्तु की समझी है, मैंने इतने दिनों में देख लिया, मेरा प्रवेश विदिशा से सीधे भोपाल क्यों नहीं हुआ, उसमें भी रहस्य है। सबसे पहले कौन ने बुलाया, भोजपुर के शांतिनाथ भगवान ने बुलाया, फिर कहाँ गए, समझगर के शांतिनाथ भगवान के पास गए, और आखिरी में कुलाना के आदि बाबा। देखो आप लोग कभी भी बाहर निकलते तो एक वज्र पंजर स्तोत्र पढ़ते हैं ना, पूरे अपने शरीर को क्या बना लेते, रक्षा कवच बना लेते हैं, जिससे कोई भी बाधा आपके पास नहीं आए, जो करते ना आप लोग। वैसे ही मैं बता दूं, आपके भोपाल के लिए एक ट्रेंगल है, एक त्रिभुज है, जो पूरा त्रिभुज आपके इस भोपाल को सुरक्षित रखे हुए है। भोजपुर के शांतिनाथ इस कार्नर में है, दूसरे त्रिभुज की दूसरा एक कोना समझगर है और तीसरा कोना कुलाना है। ये तीनों भगवान ही हमारे भोपाल को बिल्कुल बीच में ऐसे रखे हुए हैं कि भोपाल में कोई भी आदि व्याधि घेर ही नहीं सकती। हमारी सभी समस्याओं का समाधान वह कर रहे हैं। तो हमारे हजारों वर्ष से जो हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, नहीं समझे, उनके लिए हमें कुछ देने का अवसर है। क्या अवसर है? जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, हम उन्हें क्या दे पाए। तो मेरा यह कहना है, पंडाल कितना ही बड़ा हो, खाली नहीं छूटना चाहिए, छोटा पड़ जाना चाहिए, नहीं समझे। इतने इंद्राणी इन दोनों भगवानों के पंचकल्याणक में उपस्थित होना चाहिए, एक साथ, अलग अलग नहीं करेंगे हम। तो मतलब पूरे भोपाल से इतने नाम आने चाहिए कि कहना नहीं पड़े कि नहीं। क्योंकि मैं बता दूं, एक प्रसंग सुना देता हूं। जैसे
शादी का सीजन होता है, होता ना। एक सज्जन की कपड़े की दुकान थी, पूरा माल कपड़े का भरा हुआ था। क्यों? शादी की सीजन आ रहा, सहारा नाला पूरा निकल जाएगा। दुकान भी बहुत चल रही थी। अक्षय तृतीया के हफ्ता 15 दिन पहले की बात थी। उतने में खबर आ गई, श्रीमती जी के यहाँ फोन आता पास, क्या श्रीमती जी के भैया के बेटे की शादी है। क्या है? साले के बेटी की शादी है। माल पूरा भरा है, दुकान भी खूब चल रही है। श्रीमान जी तो चाहते कि श्रीमती जी ही हुआएं, दुकान भी चलती रहेगी, वो भी हो जाएगा। पर श्रीमती जी कहती नहीं, जिंदगी भर का सवाल है, हम अपने भैया के यहाँ अकेले जाएंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, हैं? पूरी दुकान 3 दिन के लिए बंद की, ताला लगाया। इतनी सहारन में भैया दुनिया लूट जाए, पर बीवी लूट जाए तो नहीं है। 3 दिन सहारन के समय, अक्षय तृतीया के समय, कपड़े की भरी हुई दुकान में क्या लगाया? ताला लगाया। ससुराल पहुंच गए, बहुत अच्छे से शादी में शामिल हुए। भैया बीवी नहीं लूटे हो, बीवी तो ठीक है, साले की बात है, नहीं समझे? क्यों गए? वो तो लौकिक कार्य था। बीवी नहीं लूट जाए, साला नहीं लूट जाए। सुनो, वे लूट जाए तो चल जाएगा। भोपाल वालों, अशोका गार्डन वालों, आपके कुलाना के आदि बाबा और समझगढ़ के शांतिनाथ भगवान नहीं लूट जाएं, नहीं तो आपके घर की शांति गायब हो जाएगी। तो उन डेटों में आपके पास बहुत जल्दी आ रही हैं, कमिंग सून पंच कल्याणक की डेटें आ रही हैं। पर पात्र चयन की डेट तो आ ही गई है। इतना तो हमने लगभग बता दिया कि पंच कल्याणक की डेटें जून के लास्ट वीक की हैं। आप सामान्य इंद्रदानी की राशि अभी भैया जी घोषित करेंगे। जैसे ही घोषित करें, आप अपनी बुकिंग बिल्कुल शुरू कर दें। पहले आए पहले पाएँ, पहले सीट आपको मिलेगी, कोई चूक नहीं रह जाए। भोपाल को पूरे वज्र पंजर के रूप में जो सुरक्षित रखे हुए हैं, ऐसे आदि बाबा और शांति बाबा का काल है, उनसे रूठ के हमारा कुछ नहीं होना। मतलब जग रूठे तो ठौर है, गुरु और प्रभु रूठ जाएं तो कहीं कोई ठौर नहीं है। और ये सब कार्य ऑटोमेटिक स्पीड से जो हो रहे हैं, वह कोई विशेष उससे ही हो रहे। मैं भी नहीं कह रहा हूँ, मुझे खुद अचरज हो रहा है, पूरे पंचायत कमेटी को अचरज हो रहा है। भाई जी इतनी जल्दी सब कार्य कैसे हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हुक्मचंद जी तो कहते हैं हम 60 साल से देख रहे हैं, उस प्रतिमा में जो भी आता काम तो होना है, पर कर कोई नहीं पाता। तो भैया इतने बड़े कार्य के आयोजन में कोई अद्भुत शक्तियाँ ही काम कर रही हैं। जब उन अद्भुत शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनका भी हमें आशीष चाहिए, तो हमें उस आयोजन से जोड़ना होगा। और आप एक बार पुनः सुन लें, 21 जून दिन रविवार के दिन इसी स्थल पे प्रातः काल में ही ना भैया जी, 21 जून सुबह 8 बजे से यहाँ पर इसी पंडाल में, इसी मंच पे पंच कल्याणक के मुख्य पात्रों का चयन है। आप सब आमंत्रित हैं। जे नहीं सोचना हमें बोली नहीं लेना, अरे बोली जो भी लेगा हमारे अनुमोदना से भी हमें छठा हिस्सा मिलेगा, नहीं समझे? तो सबको आना है। और दोनों शांतिनाथ और आदिनाथ भगवान के इस कार्य में मैं स्वयं आमंत्रण दे रहा हूँ पंच कल्याण के लिए आप सबके। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की।